नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पहले भी एक गांव का के बारे में ज़िला चंबा की आम जनता को बताया था और आज हम उसी कड़ी के तहत छोटे गांव की छोटी सी कहानी को लेकर जो है आज हम गांव बनोता में आए हैं। और ये जो गांव बनोता है यहाँ पर एससी बहुल इलाका है और यहाँ के गांव की जो है सड़कें वगैरह कच्ची हैं और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। और मैं आपको अब जो है गांव बनोता की ओर जो है ले जाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रास्ता जो बनोता को जाता है, जहाँ पर हमारे एससी बहुल इलाका है और हमारे एससी समुदाय के लोग जो हैं इस गांव में रहते हैं, तो ये जो रास्ता है इस रास्ता खस्ता हालत है इस रास्ते की। और यहाँ से जो है ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई पैराफिट लगाए हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एससी बहुल इलाका है उसमें कैसे हमारे लोग रहते हैं। और आप देखिए साइड में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और ना ही इस रास्ते का जो है मुरम्मत वगैरह की गई या इसका मेंटेनेंस किया गया है, वो कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे सदर के विधायक माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारे लोगों के साथ कि वो इस रास्ते को पक्का करवाएंगे और जो है रास्ते में जो है स्ट्रीट लाइटें का लगा कर प्रबंध करेंगे। एक लाइट जो है प्रोजेक्ट ने इस गांव में लगाई है, तो मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि उस लाइट के अलावा जो है कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है गांव में नहीं लगाई है। अब हम गांव बनोता के बीच में हैं और ये रास्ता नीचे हमारे लोगों के घरों को जाता है। तो आप इस रास्ते की हालत देखें कि ये कच्चा रास्ता है और अभी तक इस रास्ते को जो है पक्का नहीं बनाया गया है और ये रास्ता सीधे हमारे जो लोग हैं उनके घरों में जाता है और ना ही यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट है। यहाँ पर कोई ये रास्ता यहाँ जगह उसके बाद बड़ा कंजस्टेड रास्ता है। अब हम आपको जो है गाँव की तरफ ले जाएंगे बीच में। स्ट्रीट लाइट जो है प्रोजेक्ट वालों ने लगवाई है गांव में, इसके अलावा कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है इस गांव में नहीं है। मैं अब आपको गांव के बीच में ले जाना चाहता हूँ। आओ भाई साहब, ये रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता भी कच्चा है, ये रास्ता भी कच्चा है। अब मैं आपको जो यहाँ के लोगों को पानी जो आता है, जो सोर्स है पानी के, 2 सोर्स हैं, वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ और वो जगह बताना चाहता हूँ जहाँ से हमारे बनोता के जो गाँव वासी हैं, जहाँ से उनको पीने का पानी आता है। ये रास्ता जो है पीने के पानी के लिए जाता है, रास्ता जो है सीधे। यहाँ पर भी कोई स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं किया है और आप रास्ते का हालात देखें तो खस्ता हालात है। ये रास्ता है, ये रास्ता इस रास्ते से गुजर कर जो है हमारे लोग जो है नीचे पानी के लिए जाते हैं। ये कुल है, ये कुल बनी हुई है, ये देखिए कुल बनी हुई है, ये सब बंद है, बेकार है, पड़ी हुई। और ये रास्ता है, देखिए ये रास्ता नीचे जाता है सोर्स के लिए, ये है, ये देखिए
रास्ते का बुरा हाल है। और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और रास्ता बिल्कुल कच्चा है और खराब है। रात को कोई भी अनहोनी हो सकती है यहाँ पर रास्ते की। और देखिए आप, यहाँ पर सदर के विधायक हमारे आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर आके जलसा किया था, और हमारे लोगों के साथ जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जो है यहाँ पर रास्ता पक्का करवाएंगे और स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। लेकिन आज दिन तक ना तो रास्ता पक्का हुआ और ना ही स्ट्रीट लाइटें पक्की हुई। ये कुल है, देखिए ये सारी कुल जो है सूखी है, कोई पानी यहाँ से जाता नहीं है। ये रास्ता है, ये कच्चा रास्ता है सारा, ये सारा कच्चा रास्ता है यहाँ का, कोई स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है। ये जो कुल बनी हुई है, पक्की कुल, ये हमारे जो गांव भनोता के लोग हैं, और अधिकतर लोग जो है यहाँ पर 99% जो लोग हैं खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं, और यहाँ पर धान की खेती, सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, और इस कुल से जो है पानी की सिंचाई जो है ज़मीन को की जाती है। आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से ये कुल जो है सूखी पड़ी हुई है, और यहाँ पर कोई भी पानी जो है स्कूल के थ्रू जो है आगे गांव में नहीं जाता है। और हमारा जो है निवेदन रहेगा, जो माननीय विधायक साहब ने इलेक्शन के दौरान जो है यहाँ पर हमारे लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि इस स्कूल को जो है वो चालू करवाएंगे, शुरुआत करवाएंगे इसकी, और पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जो है गांव में चलाएंगे। तो इस स्कूल की वजह से हमारे गांव वासियों को जो है खेती करने में मुश्किल आती है। धान की खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं, उसमें सब दिक्कतें आती हैं, और अब हमें जो कुदरती वर्षा होती है उस पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। ये देखिए रास्ता बिल्कुल कंजस्टेड है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है गिर सकता है। यहाँ पर इस रास्ते की हालत देखिए आप, कि रात को अगर कोई अपने बच्चों सहित इस रास्ते से आए तो कुछ भी अनहोनी जो है गिर सकती है। इस रास्ते को पक्का बनाने का जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो मैं माननीय विधायक साहब को जो है उनका प्रॉमिस याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप गांव भनोता में आए थे और हमारे लोगों के साथ जो आपने प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को आप जो है पूरा करिए और इस रास्ते को जो है पक्का बनाइए, और यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइट लगाइए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा रहे, और ताकि लोग अपने आराम से जो आए, अपने जो पशु हैं वो इस रास्ते जो है वो आगे पनिहारे में ले जाते हैं और पानी वगैरह पशुओं को पिलाते हैं। और कुल के जो पानी है, और आप देखिए इतने वर्ष हो गए इस कुल में अब कोई पानी जाता है, अब सिंचाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कुल की मुरम्मत करके इसमें जो है पानी जो है आगे गांव भनोता वालों को दिया जाए। मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है, और पुल के बीच में से जो है होके जो है आगे पनिहारे को जाना पड़ता है। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए ये पूरा रास्ता जो है गिर चुका है और टूट चुका है, और ये पुल के बीच में से होके जो है हमें आगे पनिहारे की ओर जाना पड़ता है। ये है खस्ता हालत पूरी रास्ते की।
ये जो पनिहारा आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पुराना पनिहारा है और यहाँ पर अब पानी का सोर्स जो है बिल्कुल सूख गया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि यहाँ से जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो है इस पनिहारे से जो है पानी भर के जो है इस रास्ते जिस रास्ते पे हम आए हैं उस रास्ते से होके जो है गांव में जाते थे। और आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में जो है हमारे लोग कैसे कैसे रास्ते से गुजर कर जो है पानी जो है अपने घरों तक पहुंचाते थे। और ये पनिहारे का हाल आप देख सकते हैं कि एक तो इसका पहले प्रबंध ठीक नहीं था, फिर इसको हमने रिपेयर वगैरह करवाया तो अब जो है ये पनिहारा बिल्कुल पानी का सोर्स जो है सूख गया है। और ऊपर जो आपने कुल देखी है उसका सोर्स जो आगे चनेट नीचे नाले के नीचे से सोर्स बनाया गया और वो नाले का जो सोर्स बनाया गया उस नाले से होकर जो है पानी जो है कुल के तहत जो है गांव बनौता में पहुंचना था और जिससे गांव वासियों को पानी भी मिलना था और उनके पशुओं के लिए पानी भी मिलना था, उनके लिए भी मिलना था। और जो खेत वगैरह है, जो खेत खलिहान है, वहाँ पर सिंचाई भी उस कुल से होकर जो पानी जो है वहाँ पर पहुँचना था। और करोड़ों रुपए जो है वहाँ पर खर्च हुए हैं, लेकिन वो सब व्यर्थ गया है। वो कुल आज भी देखिए आपने, मैंने आपको दिखाया, वो कुल बेकार पड़ी हुई है। कोई पानी जो है वहाँ से जो है गांव बनौता को नहीं पहुँचता है। और नीचे भी जो कुल है वो भी बेकार में पड़ी हुई है। मेरा प्रशासन और माननीय विधायक से निवेदन भी रहेगा कि आप जब यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए थे तो आपने इन हमारे जो लोग भोले भाले हैं, करीबन 150-200 से ऊपर जो लोग जो है ये बस्ती रहती है, इनके साथ आपने जो है प्रॉमिस किया था कि आप इनकी ये जो पानी की समस्या है और जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है और जो इनके गांव की जो सड़कें हैं उनकी जो समस्या है उनको पक्का करवाएंगे और पानी की व्यवस्था आप सुचारू रूप से चलाएंगे तो और लाइटों का प्रबंध आप करवाएंगे। माननीय विधायक साहब, इलेक्शन के टाइम तो आप बार बार इस गांव में आते थे और यहाँ के लोगों को आपने बरगलाया भी और उनसे वोट भी लिए। और जब आप विधायक बन गए और जब से आप विधायक बने तब से आप इस गांव में दोबारा कदम नहीं रखा है। मैं चंबा वासियों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आगे रास्ता जाता है, आगे तरंगड़ी है, मैं आपको वो तरंगड़ी भी बताऊँगा कि उस तरंगड़ी से होके जो है हमारे बच्चे ऊपर बीएड कॉलेज है, ऊपर सामने बीएड कॉलेज है और ITI है, यहाँ से पढ़ने को जाते हैं। सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है और ये तरंगड़ी मैं बताऊंगा आगे जाके कि तरंगड़ी है, ये तरंगड़ी से जो है होके जो है बच्चे हमारे ऊपर पढ़ने के लिए जाते हैं। ये जो सामने तरंगड़ी है वो आप दिखाइए चंबा वासियों को कि कैसे तरंगड़ी की हालात हैं और तरंगड़ी की हालात भी ठीक नहीं है। इस रास्ते से होके जो है यहाँ हमारे गांव के बच्चे जो है और लोग जो है, ये रास्ता जो मैंने ऊपर से दिखाया है उस रास्ते से होके जो है बीएड कॉलेज ऊपर और ITI में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आज समझ सकते हैं, हमारे चंबा के लोग समझ सकते हैं, जो हमारे चंबा के प्रबुद्ध लोग हैं वो देख सकते हैं कि कैसे हमारे बनौता के लोग जो हैं किन रास्तों से होके जो है अपने कामकाज के लिए जाते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं। माननीय विधायक साहब ने सिर्फ वोट लेने की वो काम किया है, उसके बाद जो है माननीय विधायक, सदर विधायक जो है हमारे नीरज नैयर हैं, यहाँ पर आने की उन्होंने ज़रूरत नहीं की है। और हम उनसे ये निवेदन भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि आपने विधायक साहब जो इन लोगों के साथ प्रॉमिस किया था वो वक्त अब आ गया कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करें। और ये जो मैं हालात आपको दिखाई, ये रास्ते कच्चे रास्ते हैं और रास्ते भी आप हालात देखें कि किन रास्तों से होके जो है हमारे लोग आते हैं और जाते हैं। ये मैं आपको रास्ते बताना चाहता हूँ। ये है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का हाल जो है, किस रास्ते से होके जो है गुजर के जाते हैं।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुल है, इस पुल रास्ते जो है पानी आना था और ये हमारे गांव वासियों के खेत हैं और इस पुल के थ्रू जो है पानी आना था और खेतों की सिंचाई होनी थी और यहाँ पर धान और सब्जियों की फसल जो है लगाई जाती थी। आज ये धान वगैरह ये ज़मीन जो है बिल्कुल उजाड़ पड़ी है, बिल्कुल खेत आप देखेंगे ये देखिए बिल्कुल घास उगा हुआ है और ना तो यहाँ पर हमारे गांववासी धान उगा सकते हैं, ना ही सब्जियाँ उगा सकते हैं, ना ही कोई अन्य कोई फसल उगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी ही नहीं है। जबकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है इस पुल द्वारा की गई थी। तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ देखिए कितने लंबे खेत हैं। मेरा नाम प्रेम लाल है। मैं ग्राम भरौता का मुखी आदमी हूँ। हमारे गांव की कंडीशन ऐसी है कि आज से भारतवर्ष आज़ाद हुए कई सदियाँ हुई। अपना अफसोस हमें इस बात का है कि हमारी कोई भी किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ना होने जा रही है। हमने भी निवेदन किया है तो हमारे चेयरमैन मुखिया महोदया ने कष्ट किया, ये लाए, इन्होंने वो स्थिति को सामने लाने की चेष्टा की है। अभी सरकार खुद देख रहे हैं कि अब इतने साल आज़ाद हुए हुए क्या इनको कोई फैसिलिटी मिली नहीं मिली। हमारे लिए आज़ाद हुआ नहीं हुआ एक बराबर है। हमें हर चीज़ के लिए बर्जत रखा जा रहा है। हम हरिजन कम्युनिटी से संबंध रखने वाले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। ना तो हमारे गांव के लिए रास्ते हैं, ना ही हमारे गांव के लिए कोई सड़कें हैं, ना पानी का कोई प्रबंध है। पानी का बहाव है, पानी दिया नाले का, अगर वो बारिश तेज़ हो, बारिश ठीक हो जाओ तो पानी का बहाव बढ़ने से तो संपर्क सारे टूट जाते हैं। ना हमें पानी मिलता है, ना पशुओं के लिए पानी मिलता है। हमें 3 किलोमीटर से पानी अपने लिए लाना पीने के लिए या पशुओं के लिए लाना है। ना ही तो कोई स्ट्रीट लाटे की या रोशनी की सुविधाएँ हैं। इसलिए निवेदन है कि हमारी ये समस्या का समाधान किया जाए। मैं भी अपने मुखिया चेयरमैन महोदया से निवेदन करता हूँ वो इन तथ्य को सही तरीके से घनिष्ठ रूप से ये सामने लाएं ताकि सरकार को पता चले कि किस ढंग से ये लोग जी रहे हैं। हमारे से तो आदिवासी लोग ठीक हैं। धन्यवाद। आज हम जो है चंबा से 12 किलोमीटर की दूरी पर, और ये हमारा चंबा विधानसभा क्षेत्र में गांव भनोता है और हमारी चंबा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और ये गांव जो हमारा भनोता है इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो अधिकतर संख्या में रहते हैं और करीबन 95% ज़्यादा से लोग जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। जैसे मैंने हमारे जो चंबावासी हैं और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं और जो हमारी आवाम है और हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं चंबा के, आज हमने जैसे हमारी
स्टोरी है कि छोटा गांव की छोटी सी कहानी, उस के तहत आज हम गांव बनोता में पहुंचे हैं और मेरे साथ प्रेम जी हैं यहाँ के मुखिया, और हमारे साथ रत्नी बहन जी हैं, दर्शना जी हैं और हमारे साथी हैं। और आज हमने जो है बनोता गांव का आपको थोड़ा थोड़ा सा मुआयना करवाया है कि किस तरह हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो हैं किन परिस्थितियों में रहते हैं। और ये जो हमारे गांव हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति बहुल इलाका जो है, और जो ये गांव की सड़कें हैं, आपने देखा होगा कि सड़कें जो है बिल्कुल टूटी हुई सड़कें हैं और उसकी मुरम्मत जो है आज दिन तक नहीं की गई है। और जब हम गांव बनोता में आते हैं तो सड़क के किनारे जो है स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई हैं और एक लाइट लगी हुई है पंचायत द्वारा, और प्रेम जी और हमारे बीडीसी पूर्व बीडीसी मेंबर दर्शना जी हैं, और उनके प्रयत्नों से जो है वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। और साथ में जो गांव की आपने सड़कें देखी हैं उनकी हालात इतनी खस्ता है कि वो कच्ची सड़कें हैं। और मुख्य प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पानी का जो दिक्कतें आती हैं, जो हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पानी के सोर्स यहाँ पर दो सोर्स थे, एक पनियारा में जहाँ हम गए हैं और नीचे एक और पनियारा है, और पनियारे से जो लोग हमारे लोग वहाँ से पानी लाते थे। और ये पानी की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। और पीछे सरकार ने जो सोर्स चनेड गांव है, जो चनेड पुल है, और चनेड पुल के नीचे जो है टैंक बनाया हुआ है, और नाले का पानी जो है उस रास्ते से होके जो है गांव में बनोता में पहुंचता है। आपने ये भी देखा होगा और हमने आपको दिखाया है कि ये जो कुल बनी हुई है और जो पानी उस कुल से गांव बनोता में पहुंचना था, ये जो गांव बनोता की जो ज़मीन है, जगह ज़मीन है, ये धानियाबल है और यहाँ पर सब्जियां वगैरह और धान वगैरह उगाए जाते हैं। और पानी ना होने से यहाँ पर जो है कृषि जो है ठीक ढंग से नहीं की जाती है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और इस कुल को बनाने के लिए, और वो कुल जो है बिल्कुल बेकार है, वहाँ से कोई भी पानी जो है बनोता के लिए नहीं आता है। और जो सोर्स है जहाँ से गाँव वासियों को, ये जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो वहाँ से पानी दिया गया है, और जब भारी वर्षा होती है और भारी जब वर्षा होती है तो वो पाइपें जो है टूट जाती हैं, और पाइपें टूटने से 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 दिन जो है उनको पानी नहीं मिलता है। और आपको बड़ी हैरानी की बात मैं बताता हूँ कि उन दौरान जो है पानी जो है नीचे खड्ड से हमारे लोग जो है लाते हैं, और रास्ता आपने देखा है कि किस रास्ते से गुजर कर वो नीचे खड्ड में जाते हैं, और खड्ड से जो है पानी जो है ऊपर अपने घरों में लाते हैं, पशुओं को पिलाने के लिए लाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो बनोता में जो है पानी की समस्या है, दूसरी जो है रास्ते कच्चे हैं, रास्ते आज दिन तक पक्के नहीं किए गए, तीसरी ये है कि स्ट्रीट लाइटिंग की प्रबंध यहाँ पर नहीं हुआ है। नेताजी यहाँ पर हमारे माननीय सम्माननीय विधायक नीरज नैयर जी आए थे, और यहाँ पर उन्होंने चुनावों के दौरान 2-3 जलसे किए और हमारे लोगों के साथ उन्होंने प्रॉमिस भी किया। मैं माननीय सम्माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर से ये आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, जो भी कुछ समझे वो मैं उनसे 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ कि माननीय विधायक साहब, आपको जी भर के लोगों ने वोट दिए और आपने बहुत सारे प्रॉमिस लोगों के साथ किए, लेकिन जब से चुनाव हुए हैं, जब से आपको वोट दिए हैं और जब से आप विधायक चुने, वो दिन लेके आज दिन तक जो है 20 महीने होने को जा रहे हैं, आज दिन तक आप इस गांव में नहीं आए और हमारे लोगों का जो आपने हाल चाल नहीं पूछा। तो मैं आपको ये चेताना भी चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही रवैया आपका जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ रहता है, तो आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, आपके लिए बड़ा संघर्ष में रहेगा और बड़ा मुश्किलों भरा रहेगा और बड़ा कांटों भरा रहेगा। और मैं आपके ध्यान में और भी बात लाना चाहता हूँ माननीय विधायक साहब नीरज नैयर जी, कि आपने विधायक निधि जो है 2023-24 की 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है बांटे हैं, और वो बंदर बांट की है, जबकि आपको चाहिए था कि जो गरीब ग्रुप का गांव है, जहां पर
हमारे गरीब लोग भाई लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और भी जाति के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोगों का गांव है, उसकी ओर जो है आप ध्यान दें। और मैं आपको ये भी चेताना चाहता हूँ कि SCDP डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जो पैसा आता है, स्कूल कार्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीमों के तहत जो हमारा पैसा आता है, उस पैसे को जो है आप डाइवर्ट ना करवाएं। उस पैसे का सदुपयोग आप इन ऐसे जो गांव हैं वहाँ पर उस पैसे का सदुपयोग कराएं, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो निम्न तबके के जो लोग हैं, वहाँ उनकी तरक्की हो सके, विकास हो सके, और वो भी जो है विकास में जो है कंधे से कंधा मिला के जो है समाज के साथ चल सके। अभी आपने एक हमने आपको पुली बताई थी, और वो पुली की हालात भी आपने देखी है। तो वहाँ से भी हमारे यहाँ के लोग जो है जाते हैं, और वहाँ पर पुल का प्रबंध नहीं है। तो आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर पुल बनाएंगे ताकि, और रास्ता बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो प्रॉमिस यहाँ पर बनौता में किए थे, तो आप उन प्रॉमिसों को जो है निभाएं, और जो काम आपने यहाँ पर छोड़े हैं, और जो सरकार का इस स्कूल में फजूल में करोड़ों रुपए खर्च हो गया, और ये कुल जो है किसी भी गांव के वासी के काम नहीं आएगी। वो आप इसकी इंक्वायरी भी करवाएं कि ये कुल जो है क्यों नहीं पूरी हुई, और पानी वहाँ से इस स्कूल में क्यों नहीं आया, उसकी भी इंक्वायरी करवाएं। गाँव वासी जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो गांव बनौता के जो लोग हैं, नीचे ठुकराला है, ये ऊपर बनौता है, ये लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जो है इस गांव में आए, और जैसे आपने वोट मांगे थे, जैसे आप वोट मांगने के लिए यहाँ पर आए थे, और आपने यहाँ पर नुक्कड़ सभा की और जलसा भी किया, उसी तरह आप जो है दोबारा इस गांव में आए और लोगों की समस्या सुने। और अपनी विधायकी जो आपने बंदर बांट की है, उसको भी मैं उजागर करूंगा, बाद में उसको भी उजागर करूंगा कि कैसे आपने 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है विधायक निधि का अपने चहेतों पर खर्च किया है, अपने चहेतों को दिया है। और जो डिज़र्व लोग करते हैं, और जो लोग सचमुच जिनको ज़रूरत है उस पैसे की, वहाँ पर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया है। तो प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन जो है हमारा, जो उसके मुखिया हैं उपायुक्त महोदय साहब, अगर वो इस हमारे प्रोग्राम को देखें तो वो स्वयं संज्ञान ले कि इस गांव का दौरा करें, और यहाँ के जो गांव हमारे वासी हैं किन हालातों में रहते हैं, कैसी उनकी सड़कें हैं, कैसे लाइट में रहते हैं, कैसे वो पानी का प्रबंध है वहाँ पर या नहीं है, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं। और ये जो कुल में, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि कुल में जो आपने करोड़ों रुपए खर्च किया, या तो आप इस कुल को सोर्स को, वहाँ जो नाले से जो पानी देते हैं आपने हमारे लोगों को, वहाँ पर सुचारू रूप से चलाएं, या अनाथा जो है जिसने भी ये कुल बनाई है उसकी जो है इंक्वायरी करें कि क्यों नहीं ये इस कुल के जरिए जो है पानी हमारे बनौता वासियों को मिल रहा है। तो ये छोटी सी गांव की आज छोटी सी स्टोरी थी। तो मैं सभी गांव, जो हमारे गांववासी हैं, हमारे प्रेम जी हैं, रत्नी जी हैं, दर्शन जी हैं, और भी हमारे गांववासी हैं जो हमारे साथ थे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हमारा साथ दिया उन्होंने, और अपने गांव की समस्या जो है जिला चंबा के लोगों को और प्रशासन को और हिमाचल सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है। और मैं इस जरिए जो है आपके जरिए मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहता हूँ कि आप सच में जो है, आप बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोगों के हितैषी हैं, तो आप देखिए हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के गांव की सड़कें कैसी हैं, गांव के लोग पानी कैसा पीते हैं, वो बीमारी वाला पानी है। नाले में पानी, आप सोच सकते हैं कि नाले में पानी कैसा होगा, और वो नाले का पानी जो है हमारे लोगों के घरों तक पहुंचता है, और उस पानी को जो है पशु भी पीते हैं और लोग भी पीते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। लाइटों का प्रबंध नहीं है, लाइटों का भी देखें, और जो है सड़कें हैं और जो पुल है, इसकी व्यवस्था जो है हमारा प्रशासन और सरकार जो है करे। अनाथा जैसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण कर रही है, और अनुसूचित जाति को जो है उन्होंने वोट बैंक बनाया हुआ है। तो आने वाला टाइम जो है
आने वाला टाइम जो है ये कांग्रेस के लिए जो है ठीक नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे ये मैं कांग्रेस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों का जो है शोषण करना बंद करे, शोषण करना बंद करे। हमारा जो पैसा आता है स्कूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत पैसा आता है, उस पैसे को जो है आप सही जो है इस्तेमाल करें और जो हमारे अनुसूचित जाति के बहुल इलाके हैं वहाँ पर वो पैसा जो है खर्च करें। तो आज मैं इतनी सी बात हमारे चंबा वासियों को बतानी थी, जो हमारे चंबा के प्रबुद्ध लोग हैं उनको बतानी थी और ज़िला प्रशासन को बतानी थी और विशेषकर जो है माननीय सम्मानीय हमारे सदर के विधायक श्रीमान नीरज नैयर को बतानी थी और जो सरकार के मुखी हैं माननीय आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी ये चीज़ें बतानी थी कि कैसे हमारे लोग जो है किन हालातों में किन परिस्थितियों में जो है रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो आप हमारे सभी गांव वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत। अपने जय सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे गांव में आने का कष्ट किया और हमारे गरीबों की वो समस्या का मतलब उन्होंने देखी जो शायद कभी हिमाचल में किसी की भी नहीं होगी कि किस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम रह रहे हैं। पानी नहीं, हमारे कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने आकर खुद इन्होंने उजागर की, इन्होंने उस स्थिति को घनिष्ठ रूप से देखा और अब सामने ला कर रखी है। यह सरकार तक हमारी सुख सुविधाएँ लाएंगे और दुख तकलीफ हमारी पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। हम इनका और ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमो सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।